Right on. So here we are, back with Three's a Pod. मेरे साथ हैं हसाम और उमर. और सबसे पहले भाई तालियां. तालियां आज तालियां दो रीजंस के लिए हैं. तालियां सबसे पहले तो इंडियन बॉलर्स को सलाम है भाई. क्या बॉलिंग करवाई है, 9 विकेट्स लिए हैं और चीर फाड़ के रख दिया श्रीलंका की बैटिंग को. और दूसरी जो रीजन है तालियों का, वो है श्रीलंका के लिए. वो जिसे कहते हैं ना क्रिकेटिंग डीजा वो हमें करवाया है. अभी हमें लग रहा था कि एशिया कप चल रहा है और जैसे एशिया कप की प्रॉपर हाइलाइट्स जो है ना उन्होंने लगा दिए हैं. तो मतलब भाई क्या ही बात है, लेकिन इम्प्रूवमेंट थी. 5 रन ऊपर बनाए हैं, तो इसलिए गुड जॉब श्रीलंका. 5 रन इम्प्रूवमेंट इतनी बड़ी क्या हो गया यार. वो भी 20 ओवर्स में 55. क्या मजाक है यार. मतलब के इतनी तो इम्प्रूवमेंट अगलों ने की है ना. तो आई थिंक हम सिर्फ 302 रन से हारे हैं. यस. बस हम अपने पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि वेंकटेश स्टेडियम है मुंबई में, बहुत वेल नोन. और एक फ्लैट बैटिंग विकेट थी. आई थिंक बैटिंग जो है ज्यादा फेवरेबल थी तो इंडिया ने, लेकिन एनालिस्ट यही कह रहे थे कि इतना स्कोर नहीं हो सकता इस पे. इंडिया ने फिर भी हैट्स ऑफ 357 किए. तो या आई थिंक थोड़ा एक स्टार्ट था स्केरी. आई वुड से स्लाइटली स्केरी था. शर्मा आउट हुआ, उसके बाद कोहली का कैच ड्रॉप हुआ. लेकिन उसके बाद इंडिया नेवर लुक बैक. आई थिंक दे वर ऑलवेज इन द ड्राइविंग सीट. कोहली, शुभमन गिल और फिर कैमियो रहा खूबसूरत किस्म का अय्यर का. आई थिंक व्हाट एन इनिंग्स बाय हिम. तो अमेजिंग परफॉर्मेंस. और फिर उसके बाद इंडियन बॉलर्स टुक ओवर और श्रीलंका तो भाई नजर ही नहीं आया. आई थिंक दे वर टोटली इनविजिबल उनके बैट्समैन. और आई थिंक व्हाट एन एंटरटेनमेंट, व्हाट अ मैच एंड व्हाट डोमिनेंस शोन बाय टीम इंडिया. तो इसी पॉइंट को आगे लेके चलेंगे. और उमर आपकी तरफ. आज तो उमर आप बहुत खुश होंगे, मतलब इंडिया की परफॉर्मेंस देख. क्यों, मैंने क्यों खुश होना है. लेकिन हाँ आरएस इसको वही नहीं है. मैं स्कोर कार्ड देख रहा था, अभी मैंने खोला हुआ साथ ही अपने पूरा स्कोर कार्ड. इतना अजीब लग रहा है देख के. 367 57 फॉर 8, उससे 55 ऑल टीम आउट. मतलब वो दिमाग रजिस्टर नहीं कर पा रहा कि ऐसा स्कोर देखा ही कभी नहीं है मैंने इस तरह. जब लीग एशिया कप में था और ये तो फिर पता नहीं. वर्ल्ड कप गिल की थोड़ी फॉर्म लग गई है, ये कहूंगा. शुभमन गिल थोड़ा कम बैक किया, चलो एटलीस्ट. वो नहीं चल पा रहा था वर्ल्ड कप के अंदर, उसको मेरा ख्याल है थोड़ा चलो आज थोड़ा हाथ खुला है उसका. इवन तो 92 पे किया, 100 की स्ट्राइक रेट के ऊपर से 2 छक्के मारे हैं, लेकिन तो सेम पे मेरा ख्याल है थोड़ा हाथ खुल गया होगा. बाकी तो एज एक्सपेक्टेड कोहली ऑब्वियसली वो तो परफॉर्म उसे करना ही था जो है. यार आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम श्रीलंका टू बी ऑनेस्ट. इनका जो बॉलिंग टीम है, जब शुरू में रोहित शर्मा को उन्होंने और क्या करें यार. और क्या करें. वो कर तो बेचारों ने दिया जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा ही कर दिया इन्होंने. और अब क्या करें. बहुत ज्यादा कर. देखो 257 पे अगली को रिस्ट्रिक्ट किया है, 55 रन्स बनाए. तुम लोग इसको मजाक ले रहे हो भाई. इतना लेवल की परफॉर्मेंस दिया जिन्होंने. 5 रन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं यार इन स्टेजेस पे ना. बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 5 रन. नेट रन रेट बेहतर करने के लिए ना इंडिया का. वो ये था कि मैं कह रहा था कि कोहली मैं क्या बात करता. हाँ शुरू में से मधुशंका ने उसको बोल्ड किया, उसके बड़े कमाल की बॉल कराई थी मधुशंका ने. मुझे लगा मैंने कहा मे बी शायद श्रीलंका वाले कह रहे हैं कि सर जो लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे कि बदला, चलो बदला तो बाद में चेंज ही हो गया किसी और चीज के अंदर. वो तो किसी का बदला नहीं लिया इन्होंने, पुट्ठे बदले पे और चढ़ा लिए हैं अपने ऊपर इन्होंने. तो मैं सही, लेकिन हाँ हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलर्स टू. यार मुझे नहीं पता नहीं यार, मतलब कि तुम डिसएग्री करोगे नहीं एग्री करोगे, मुझे तो इंटेंट नजर नहीं आई थी. एशिया कप में भी श्रीलंका ने यही किया था यार. बॉल इतनी तुम लोग कुछ तो विकेट चलो ठीक है जो शुरू की थी, आई वुड से एलबीडब्ल्यू हुआ वो अच्छी बॉल थी बुमराह की, आई वुड एग्री. और वो सिराज की भी अच्छी थी. लेकिन बाद में जो बाद के बैट्समैन आए ना, हारिस जो है यार, वो बॉल ऑफ से बाहर है, वो कट करे फील्डरों में कैच, मतलब कैच दे रहे हैं उनको. तो ये दिस असल में एक रीप्ले ऑफ द एशिया कप. मुझे लग रहा था कि इस तरह के शॉट्स आप खेलते ही नहीं हो यार. सेकेंडली जब इतनी बॉल बाहर जा रही होती है, नो रिस्पेक्ट श्रीलंका टू प्ले लाइक दिस शॉट्स. पता नहीं मैं तो क्या कहूं. शाम तू ही कुछ शेड कर लाइट इस पे हुआ क्या आज. ये पहले तो मैं हारिस से कहूंगा क्या प्रेडिक्शन. मैं कहता हूँ हारिस कह रहा था नहीं यार इसमें श्रीलंका कम बैक करेगा अगले मैच में, देखना. सर किया ना, मतलब कि 5 एक्स्ट्रा रन्स. तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है इनके लिए. उन्होंने तो एंड्रू मैथ्यू को वापस ले आए. वो एंड्रू मैथ्यू को वापस ले आए हैं कि भाई आप भी आए आप, मतलब तभी तो उन्हें एज मिला है थोड़ा सा. यार पैथेटिक परफॉर्मेंस यार. इस पे क्या बंदा बात करे. मेरे ख्याल में वी कैन जस्ट स्टिक टू इंडिया टुडे. उन्हीं की बात करते हैं. दूसरी तरफ तो बात करने को कुछ है ही नहीं. और एज वी सीन इन अदर मैचेस, टॉप ऑर्डर इंडिया का फिर वैसे ही परफॉर्म कर रहा है यार. व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय ऑल 3 बैटर्स, विराट, श्रेयस और वो शुभमन.
रोहित जल्दी आउट हो गया था, मगर मुझे उसकी इनिंग्स बहुत अच्छी लगी है, श्रेयस की। 82 on 56 बॉल्स, यार क्या बहुत क्लीन तेज हिटिंग किया आज उसने। हाँ। उस वक्त थोड़ा पुल बैक कर रहे थे। एट 30 overs इंडिया वाज ऑलमोस्ट 200 रन्स, तो थोड़ा उन्होंने लेटर विकेट्स लिए तो थोड़ा पुल बैक किया, मगर जिस तरह वो श्रेयस खेल रहा था ना, मुझे तो लग रहा था ये 380 390 तक जाएंगे, मगर चलो कंसिडरिंग के जिस तरह की बैटिंग हो रही थी, थोड़ा उन्होंने पुल बैक किया था। फिर भी एट द एंड 357। इनका एक अच्छा हुआ है कि इनका आज मिडिल ऑर्डर टेस्ट भी हो गया। रविंद्रा ने भी आज 35 बनाया। थोड़ा स्कोर किया है। हाँ एग्जैक्टली। तो उसके बाद तो वो आखिरी नॉन बैट्समैन है, उसके बाद सब उनके बॉलर्स हैं, शमी है, सिराज है, तो सब बैट्समैन जितने उनके आए हैं सब ने परफॉर्म किया है। आज रोहित नहीं चला, मगर सब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, सब ने परफॉर्म किया। तो सवाई एक ओवरऑल तो के यार बहुत बहुत हाँ। टफ लगती है अब टीम ये बीट करना इस वर्ल्ड कप में। सवाई एक के मैं सिवाय बोलूंगा, एक एक कौन? स्काई। स्काई। वो नहीं चल पा रहा, वो ओडीआई का, मुझे मेरी नजरों में स्काई इज नॉट एन ओडीआई प्लेयर। वो उस फॉर्मेट में एडजस्ट Agreed. नहीं होता, वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा। और उसने जैसे डाला हुआ है स्काई को सिर्फ बिकॉज हार्दिक पांड्या इज इंजर्ड, तो कह रहे एक बैटर ले आए अंदर खेलने के लिए स्काई, लेकिन नहीं चल पा रहा, बिल्कुल नहीं चल पा रहा। यार मगर तुम पिछले मैच में देखो ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी तो उनका इंडिया का स्कोर वो लेके गए थे, जहाँ पे उसने 49 बनाए हैं। आई थिंक वो दूसरे एंड से सब आउट हो रहे थे, तो इस एंड इसने बचाया हुआ था एक एंड और उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था। तो आई थिंक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इनको रोल्स थोड़े पता है। आज अगर प्रोबेबली इतने रन ना होते तो मे बी वो थोड़ा डिफरेंट खेलता, हु नोज, यू नो, मगर हमें पता है उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। तो आई 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 वुड एग्री विद यू उमर, दो थोड़ा लगता T20 का ही प्लेयर है, तो उसके लिए थोड़ा एडजस्ट करना इधर मुश्किल हो रहा है वनडे में। शायद उसका वो कंफर्टेबल नहीं है इस नंबर पे खेलने हैं, हो सकता या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मगर ओवरऑल यार कमाल परफॉर्मेंस थी इंडिया की, एज एक्सपेक्टेड। मुझे तो पता था, और मैंने कल यही तुमसे बात की थी कि जो एशिया कप में हुआ ना, उसके बाद श्रीलंका को जो स्केयर होगा ना, बट वही हुआ फिर। सर स्केयर अगलों ने तो कहा है कि हम तो रिपीट पे लगे हुए हैं। यार, पर हमने इतना 50 मैं बनाए थे, हम इतना 55 मैं कहता बनाएंगे। इतना स्केयर हजाम, इतना मैं डर। इसलिए मैं कह रहा था ना कि अब बात करने को क्या है, क्या बात करोगे इनकी बैटिंग पे? कुछ है ही नहीं यार, इतने तो टेल एंडर्स बना लेते हैं भाई आज दूसरी टीम्स के, इतने तो दूसरी टीम्स एक्स्ट्रा दे देती और हैं ये तो बॉल बॉल। श्रीलंका के भी अपने सपोर्टर्स को आज यार, ये मतलब क्या नहीं, क्रिकेट खेली है। और हारिस, मैं कल डिस्कस कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि यार, मैं ये कह रहा था कि एक टीम इतना बुरा हारे एशिया कप में, ठीक है ना, लास्ट उनकी लास्ट मेमोरी, और श्रीलंका की इतनी कोई फजूल टीम नहीं है आप बोले कि उसके पास स्टार पावर नहीं है श्रीलंका के पास, बिल्कुल है। तो मैंने कहा था उनके दिमाग में स्ट्रैटेजी होगी उनकी, अभी थोड़ा सा पहले तो खेले हैं, तो दे विल लुकिंग फॉर रिवेंज, और वो आएंगे भाई, दिखाएंगे उनको कि एटलीस्ट पुट अप अ फाइट यार। Yes. मतलब कि यार सेम तरह, मतलब कि यार, तो पता है असल में श्रीलंका के बैक टू बैक हारिस डिफीट्स, उन्होंने 100 रन बनाए दो मैच में इंडिया के खिलाफ, यार 100 रन इन ओडीआई क्रिकेट में कहूंगा, Unbelievable. 95, बल्कि 100 भी 95 बनाए हैं दो मैचेस के अंदर। बाय द वे उमर, आज आज टीम ने 45 बनाए हैं, 10 एक्स्ट्रास थे। तो तो हाँ, तो टेक्निकली 95 यार मुझे हाँ, 85 ना है। और श्रीलंका से हाईएस्ट दो, स्कोर था 14 इनके श्रीलंका का आज एक सर बैट्समैन मुझे श्रीलंका से ना दो, एक मतलब सबसे एक चीज तो है कि आपका मतलब जब जब उन्होंने स्टार्ट किया मैच, तो यार आप मतलब इंडियन बैटिंग के लिए जब से सबसे फॉर्मिडेबल लाइनअप है, ठीक है। आई थिंक साउथ अफ्रीका और इंडिया दो सबसे फॉर्मिडेबल लाइनअप्स आप खेल रहे हो यार। उमर लेंथ जो वो करवा रहे थे ना, अनबिलीवेबल थी। मतलब कमेंटेटर्स खुद वो मतलब ऑन द वर्ज ऑफ स्क्रैचिंग देयर हेड्स के भाई ये क्या बॉलिंग करवा रहे हैं, मतलब ठीक है, इतनी लूज डिलीवरीज। और आपने जब आपने व्हेन कोहली डिपार्टेड, ठीक है, दैट वाज द टाइम, क्योंकि दो क्विक विकेट्स गिर गई थी आपकी। गिल गया उसके आई थिंक दूसरे ओवर में या तीसरे ओवर में कोहली चला गया, तो थोड़ा आप कैपिटलाइज करो, ठीक है। वो सारा प्रेशर उन्हें रिलीज किया, और उसके बाद श्रेयस अय्यर को उन्हें बना बना के दी। ठीक है, उसकी बड़ी क्लास है एज अ बैट्समैन, लेकिन आपने कैपिटलाइज नहीं किया। ऑन दी अदर हैंड आप देखें कि जब उनके एक या दो विकेट्स गिरी हैं, तो भाई उसने आपका जो है शर्मा, उसने 4 की स्लिप खड़ी कर दी, ठीक है। दे स्ट्रेट अवे वेंट फॉर द किल, और आपकी मतलब कोलैप्स हुई श्रीलंकन टीम। मतलब माय क्वेश्चन इज कि आपका यू हैड वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस इन एशिया कप, ठीक है। आप अपने होम ग्राउंड पे कोलैप्स किया, आपका क्या गेम प्लान था? मतलब आपकी एक विकेट गिरी और आपने फिर लाइन, मतलब आप एक पैक्ड हाउस में खेल रहे हैं, ठीक है, वेंकटेश स्टेडियम में। आप 3 से 4 चौके लगा देते एक ओवर में,
क्राउड वेंट साइलेंट, ठीक है, एक चौका लगा और हमने देखा क्राउड साइलेंट हो गया, 2-3 ऐसे ओवर जाते तो प्रेशर इंडिया पे बिल्ड होना शुरू हो जाता। लेकिन आपने आई डोंट नो ब्रेनलेस, बिल्कुल जो है ना ब्रेनलेस खेला है श्रीलंका। आई एग्री, आई टोटली एग्री विद यू। असल में मतलब क्या एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम देम, मतलब ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो कोई गेम प्लान नहीं था। आई एग्री, बॉलर्स जो हैं बिल्कुल ही बाद में कुछ समझ नहीं आ रही थी उनको क्या करना है क्या नहीं करना। फिर जो बैटर्स आए हैं रोका ही नहीं है, 1 विकेट आउट 2 विकेट आउट हुई हैं, उसके बाद उनको मेरा ख्याल है फ्लैशबैक्स हुए हैं। क्या होगा अगले बैटर्स जो आए हैं मिडिल ऑर्डर वाले, उन्होंने बोला सर वही सीनियर हारिस जो तूने कल बात की थी कि उस मैच में चलो शामी नहीं था ना, आपका बुमराह था एशिया कप में, तो ऊपर से ऑन टॉप वो भी थे। मैं ख्याल है ये भी सर पर उन्होंने हावी कर लिया था कि उस तब तो ये भी नहीं थे और अब ये भी है, तो अब क्या होगा हमारे साथ। तो वो तो स्पिनर्स को बात, कुलदीप यादव वगैरह तो बात आनी नहीं दी उन्होंने, वहां तक तो पहुंची ही नहीं ना बात। उन्होंने बोला सर आप रेस्ट ही करें, कुलदीप को बोला फास्ट बॉलर में हम सारा संभाल लेंगे, आप बेफिक्र हो जाए। तो बस उन्होंने संभाल लिया, उन्होंने मगर ऐसा यार संभाला फिर भी कि मुझे लगता है क्रेडिट देना पड़ेगा जहाँ डी हुए इंडियन बैट्समैन को, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है। वो वैसे तो नहीं, वो एक तरह से वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है श्रीलंका नहीं की वो भी। तो हम दे रहे हैं तो साहब, लेकिन यार आपको मतलब आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। और हारिस बैक टू बैक विकेट्स गिरी थी, थोड़ा इंडिया प्रेशर में आ सकता था, मगर इंटेंट की बात है ना, हम हमेशा ये कहते हैं कि उनका इंटेंट था कि उन्होंने फिर भी अटैकिंग क्रिकेट खेल लिया। यही कोई और टीम होती ना, पाकिस्तान ही होती, तो थोड़े हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं, फिर हम जरा बॉल थोड़े वॉचफुल हो जाते हैं। वो श्रेयस आया, उसने इस तरह प्रेशर रिलीज किया कि भाई मतलब कि जिस तरह वो सारा टाइम तो पिच भी था, तो इसलिए क्रेडिट बनता है इंडियन डिसअपॉइंटिंग था, बैट्समैन। बस डिसअपॉइंटिंग। ऑन द सेम पेज मोहम्मद शामी फिर से 5 विकेट्स, आज पूरा ओह फाइफर लिया अमेजिंग। उसने यार। मोहम्मद शामी क्या वर्ल्ड कप अगले का चल रहा है। और तुम्हें पता है ना स्टोरी पता मोहम्मद शामी की, अभी कुछ अर्सा पहले ही वाज गोइंग थ्रू सच अ बैड पैच पर्सनल लाइफ। मोहम्मद शामी का अच्छा बहुत बुरा पैच था, वाज गोइंग थ्रू मेंटल ब्रेकडाउन आई वुड से, मोहम्मद शामी जो है। तो उसके अच्छा। बाद हाँ इसका पर्सनल लाइफ में लॉट वाज गोइंग ऑन। तो उसके बाद ये कमबैक करना वर्ल्ड कप के अंदर एज अ न्यू, बिल्कुल ही दुनिया के और सी लोग सोच रहे होंगे बूढ़ा हो चुका है अब ये, कहाँ इतना उसमें इतना वो फायर पावर नहीं होगा। इन हारिस यार, इज bowling, to be honest, is bowling better than Bumrah and Siraj. ओह यस, At the व्हाट अ moment वर्ल्ड he's कप हिज bowling हैविंग। better than them. तो असल में 5 for 18 आज, 5 ओवरों में 5 विकेटें 18 रन देके। और इवन सिराज 7 ओवरों में सिर्फ 16 रन और 3 विकेटें। यार अनबिलीवेबल टू बी ऑनेस्ट। मैं दो पता है कि असल पता है बात इसकी भी नहीं आ रही, सिर्फ बात ये एज अ टीम द कॉन्फिडेंस यू गेट बिकॉज ऑफ दिस ऑफ सच अ विक्ट्री, इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री हो ना किसी टीम के खिलाफ लो, तो जनरली एज अ यूनिट आप बहुत वो होते हो, एज पंप्ड अप। अब दुआ ही कर सकता हूँ मैं कि पाकिस्तान ने चलो मौके गवा दिए, इस तरह की मिल जाए ना किसी पाकिस्तान मिल जाती है ऑप्शन, फॉर एग्जांपल दे वुड हैव बोल्ड लाइक दिस, क्या उसका अगली टीम को ढेर करते 55 के ऊपर, शाहीन अफरीदी वुड हैव गॉटन 5 विकेट्स ओनली फॉर 10 mere रन्स। तो आपको जनरली आप पंप अप हो जाते हो बहुत ज्यादा। तो इस वक्त मैं सोच रहा हूँ, इस वक्त तुमसे इमेजिन करो कि इंडियन ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या एटमॉस्फेयर होगा जो मैच जीते होंगे। दे वुड कम बैक, दे वुड हैव फेल्ट लाइक लॉयंस, उनको बोलोगा भाई हम तो अनबीटेबल हैं, हमें तो हमारे सामने तो कुछ चक्कर ही नहीं है फिलहाल किस चीज का। और सेकंडली बॉलिंग की वजह से राइटली यार। सो यार, अभी हाँ तक हाँ सब मैचेस देखो ना, हम पिछले एपिसोड्स में यही बात करते थे यार, कन्विंसिंग विंस है इंडिया की। ये भी नहीं कोई एक रन से मर मर के जीत रहे हैं, सब नहीं नहीं कन्विंसिंग विंस है। तो दैट टेल्स यू लॉट यार, कि वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो भाई कहीं और ही होगा अभी। तो मैं तो देख रहा हूँ मतलब कि अब ये तो फेवरेट्स लग रहे हैं मुझे वर्ल्ड कप जीतने के लिए। Assam शुरू से फेवरेट्स थे, आई लेकिन थिंक वैसे सबको they made a statement in the first 2-3 matches, तब everyone was, तब they made a statement कि भाई हम फेवरेट्स हैं और हम लेके जाएंगे वर्ल्ड कप। और आप लोगों को पता है उस मैं देख रहा था कि इंडिया का ना जो पिछले 4 वर्ल्ड कप्स का हारिस, जो आई वुड से जो 4 वर्ल्ड कप्स उन्होंने खेले हैं उसमें यार आई थिंक ऑन एवरेज, आई मे बी रॉन्ग, मुझे दुआ में मेरी इमेज है वो वाली, लेट्स सपोज उन्होंने 20 मैच खेले हैं अगर, ठीक है ना, अब तक 4 वर्ल्ड कप्स के अंदर, सर दे वन ऑलमोस्ट 17 आउट ऑफ 20, सिर्फ 3 हारे हैं, एक फाइनल हारे थे, एक सेमीफाइनल हारे थे और एक और देखो। तो ओवर स्पैन ऑफ 12 इयर्स फॉर एग्जांपल, यार अगर 20 मैच वर्ल्ड कप में खेले हैं अगर, दे वन 17 आउट ऑफ 20, दिस टेल्स यू अ लॉट कि इंडिया ओह की यस। प्रिपरेशन वर्ल्ड कप के लिए कितनी कमाल होती है। आई थिंक व्हेन दे एंड द वर्ल्ड कप, अगले वर्ल्ड कप के लिए दे ऑलरेडी स्टार्ट बिल्डिंग देयर टीम। ये बहुत बड़ी बात होती है इंडिया के, मैंने देखा उमर कि अभी आज हम हारिस और मैं एक स्टैट डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी टीम ने इस वर्ल्ड कप में इंडिया को 300 स्कोर नहीं किया। अच्छा अगेंस्ट इंडिया किसी ने भी 300 यस, स्कोर नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। द बहुत बड़ी क्लोजेस्ट बात तो है वाज सर। उनकी न्यूजीलैंड, लाइक वो 273 उन्होंने किया है, लेकिन उसके बाद कोई किसी नहीं। ने 300 नहीं किया। मुझे नहीं पता था ये वाली बात, बड़ा कमाल का फैक्ट बताया। लेकिन असल में इफ यू थिंक ऑफ
इतने हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं और इंडिया के खिलाफ 60 टीमें खेल चुकी हैं, 7 उनमें से एक ने भी 300 नहीं किया, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड सॉरी, इंग्लैंड, मतलब जो सही नहीं प्रेशर मेरे ख्याल हिटर्स है। में पाकिस्तान बस रह गया था 110 रन से, बाकी तो फिर ही नहीं बस बात 110 से रह गया था। नाउ इट्स अ क्वेश्चन के यू नो हु क्वालिफाइज, तो आई थिंक वो तो अपनी अलग लीग में, इंडिया इज लाइक यू नो दे हैव एन एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी अराउंड देम, साउथ अफ्रीका एज वेल, वो भी एक अलग लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त। पीछे रह गई आपके हम जैसे यू नो मिडिल क्लास जो आगे सारे पाकिस्तानी, और न्यूजीलैंड भी आगे, तो या लेट्स सी अब क्या होता है सैटरडे को। अच्छा मैंने हाँ मैं जो कहने का था वो मैंने गलत चीज बोली थोड़ी देर पहले। आई थॉट कि साउथ अफ्रीका हैड प्लेड इंडिया, दैट्स द ओनली वन टीम who's used to scoring more than 300 अभी रहता है ना तो देख, हाँ मुझे लगा हो गया, that was wrong। तो फिर देखते हैं एज इन अगर इंडिया कैन आल्सो रिस्ट्रिक्ट साउथ अफ्रीका अंडर 300 से, मेरा ख्याल है ये वर्ल्ड कप जितने जीते इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे ख्याल कोई होगी कि 9 टीमों को साथ खेलेंगे ये वर्ल्ड कप के अंदर, और 9 की 9 टीमों को उन्होंने 300 से कम रिस्ट्रिक्ट किया है ऐसे वर्ल्ड कप में जहां पे मेजॉरिटी टीम स्कोर कर रही है 350 प्लस, 320 तो मजाक है, 320 30, तो दिस इन सेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। आई वाज बॉलिंग की तरफ से वन वर्ड है कि मैं कहता हूं कमाल, असल में कमाल, ब्यूटीफुल कैप्टनसी, ये दिस इज समथिंग या आई थिंक इसी नोट पे रैप अप करें, तो नहीं करना नहीं आज हाँ बस अब कल भी एक मैच है बाय द वे, नीदरलैंड्स और अफगानिस्तान, तो अच्छा मैच होगा, आई वुड से अच्छा मैच होगा, दोनों दे विल फाइट, हाँ थोड़ा कॉम्पिटिटिव होगा। आई थिंक अफगानिस्तान क्लियर फेवरेट्स, लेकिन नीदरलैंड्स यू नेवर नो, नीदरलैंड्स यू नेवर नो, मे बी कोई अपसेट कर दे अफगानिस्तान के अगेंस्ट नीदरलैंड्स जो। हाँ जिस तरह की वो गेम खेल रहे हैं वो बहुत उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है यार नीदरलैंड्स की। मुझे एक स्टूपिड सा पॉइंट आया था मैं कह रहा था बोल मैंने कहा था नीदरलैंड्स अफगानिस्तान के खिलाफ अपसेट कर दे मैं कहने लगा था, मैंने कहा दोनों से करेंगी अपसेट ही होगी ना अफगानिस्तान। मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा अपसेट मुझे ऐसे कहे जैसे पता नहीं किसको खेल रहे हैं आपस में जो भी हार गया अपसेट हो जाएगा मेरा ख्याल है। हां नहीं यार अफगानिस्तान को अगर हरा दिया तो वो अपसेट ही होगा वैसे। मैं भी ये कहने लगा था अगर नीदरलैंड्स ने हरा दिया, और बाय द वे आप क्या बात कर रहे हो, अफगानिस्तान इंग्लैंड श्रीलंका पाकिस्तान इन सबको हरा के में जी पाकिस्तान, हाँ तो लेकिन नीदरलैंड्स भी साउथ अफ्रीका को हराया अफगानिस्तान आप बोल ही इसी है। हाँ मतलब जायंट किलर्स हैं वो, लेकिन हाँ जायंट किलर्स वो भी हैं, मतलब यू नो वो उनको भी आप छोटा टीम नहीं कह सकते, तो लेकिन बड़ा एक्साइटिंग मैच होगा। चलो लेट्स रैप इट अप, सही है एंड कर फिर मैं ये कहूंगा सब्सक्राइब करें सारे और लाइक करें चैनल को और शेयर करें, आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट हमारे लिए ऑब्वियसली, ताकि लोगों को पता लगे। ऑब्वियसली आई थिंक शेयरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, ताकि और लोगों को पता लगे हम कंटेंट बना रहे हैं। इसी नोट पे टेक केयर एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह।